Hello, welcome everyone to the online platform of SC Academy, Ravla Mandi. This is the second part of class 6th, chapter number 1st, Understanding Diversity. पिछले वीडियो में हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था और हमने दो जो बच्चे थे उनके बारे में पढ़ा था, समीर 1 और एक समीर 2, जो जिनके अंदर डिफरेंस था। हमने दो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस की थी कि जो समीर है एक मुस्लिम और एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है, उनका एक बच्चा है जो स्कूल जाता है और एक बेचारा न्यूज़पेपर बेचता है, उनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम इस वीडियो में आगे स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर को। देखिए, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि उसने बताया था कि वहाँ पे राइट्स हो गया था। राइट्स होने की वजह से क्या है, जो उसके जो मम्मी है, कम्युनल राइट होने की वजह से वहाँ पे लड़ाई वगैरह हुई और बहुत सारे लोग भी वहाँ मारे गए। उसने बताया मेरठ के अंदर राइट्स हो गया था कि कम्युनल की वजह से। कम्युनल मैंने बताया था कि जब एक ही समुदाय के लोग, एक ही कास्ट के लोग क्या है दूसरे कास्ट के साथ में जब लड़ते हैं तो उसे अपने कम्युनल कहते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। वाइल समीर 1 इज़ मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, जो समीर 1 जो था वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर था इंग्लिश से, और समीर 2 स्पीक इंग्लिश हिंदी, क्योंकि वो दूसरा जो था बेचारा वो स्कूल नहीं गया था तो हिंदी बोलता था। ऑल दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेज, यानी कि एट होम का मतलब होता है यानी कि जानकार थे डिफरेंट लैंग्वेज के। दे स्टिल कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी कि इतने, यानी कि उनको ये नहीं पता था किसी उसकी लैंग्वेज जो थी थोड़ी अलग हो सकती है, बट वो क्या है फिर भी अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे थे क्योंकि उनकी जो बॉन्डिंग थी काफ़ी अच्छी थी। दे मेड फॉर द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वट वॉज इम्पोर्टेंट टू देम। देखिए, इसने बोला कि नेम 3 वेज जो हमने कल डिस्कस किए थे कि विच समीर 1 2 एंड समीर 2 डिफरेंट, मतलब कि डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे। इन डिफरेंट के बाद भी क्या वो फ्रेंड बन सकते थे? बिल्कुल बन सकते थे, क्योंकि दोनों की बॉन्डिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। समीर 1 एंड समीर 2 ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन एंड द कल्चर बैकग्राउंड, उनका अलग अलग कल्चर था। वाइल समीर 1 इज हिंदू, समीर 2 इज ए मुस्लिम। डिफरेंट रिलीजन एंड द कल्चर बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी के एक्सपेक्ट है, मतलब कि एक्सेप्ट है, मतलब कि अलग अलग अपने बात करें तो डिफरेंट रीजन है। मेक ए लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द 2 बॉयज़। देखो, समीर 1 जो है हिंदू है तो आपको पता है कि वो दिवाली मनाएगा, होली मनाएगा, रक्षाबंधन मनाएगा। अगर आप समीर 2 की बात करें तो वो मुस्लिम है तो वो ईद मनाएगा और ईद उल फितर मनाएगा, और बहुत सारे यानी कि रमज़ान है, ये सारे त्यौहार है वो मनाएगा। इस सिचुएशन में आप वो फ्रेंड बन सकते हैं, यानी कि कैन यू थिंक ए सिचुएशन इन विच यू मेड फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, राइट ए स्टोरी अबाउट दैट डिस्क्राइब दिस। इसके अंदर यानी कि बोला हुआ है कि इसके बारे में आप स्टोरी लिखिए। देखो, आप अपने बात करते हैं कि इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजन एंड द कल्चर बैकग्राउंड देयर आर अदर वेज इन विच समीर 1 एंड द समीर 2 आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, वाइल समीर 1 गोज टू स्कूल, समीर 2 सेल्स न्यूज़पेपर, जिसमें यानी कि अलग अलग अपने को डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। एक समीर जो है, एक समीर तो है वो यानी कि स्कूल जाता है और एक समीर जो है वो स्कूल नहीं जाता है, और एक जो है न्यूज़पेपर बेचता है। वाई डू यू थिंक समीर 2 डिड नॉट अटेंड स्कूल, वो स्कूल क्यों नहीं अटेंड कर पाया? बिकॉज उसके पास में अपने लिवलीहुड कमाने के लिए उसके पास में वो एक ही पर्सन था और कुछ नहीं था, उसके पास स्कूल जाने का इतना टाइम नहीं था, उसको उस काम में एंगेज होना ज़रूरी था। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ़ ही वांटेड टू? बिल्कुल भी ईजी नहीं था, बिकॉज उसकी जो लिवलीहुड है उसी से आती थी, उसके पास में इतना, उसकी जो फैमिली थी उसके पास में इतना पैसा नहीं था कि वो स्कूल भेज सके। इन योर ओपिनियन इज इट ए फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर डोंट? बिल्कुल बहुत ही अपने रोस्ट सिचुएशन कह सकते हैं, बिकॉज एक तो स्कूल जा रहा है, एक नहीं जा पा रहा है, बिकॉज उनकी जो एडवर्सिटी होने की वजह से, उनकी जो घर की कंडीशन है वो अच्छी ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है। समीर 2 डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल, समीर 2 के पास में अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि स्कूल अटेंड कर सके। परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देर आर सेवरल पीपल इन दिस एरिया वेयर यू लिव हु आर पुअर, आपने देखा होगा कि जो आपके आसपास के एरिया में रहते हैं वो बेचारे गरीब हैं। एंड हु डोंट हैव इनफ टू ईट, उनके पास में खाने के लिए नहीं है, एंड वियर पहनने के लिए नहीं है, एंड सम टाइम नॉट इवन ए प्लेस टू लिव, उनके पास में रहने के लिए स्थान भी नहीं है, यानी कि घर भी नहीं है। दिस डिफरेंट इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर, जो हमने अभी पढ़ा था एक के बारे में, देखा कि इतना डिफरेंट यानी कि कैसे किसी परिवार के अंदर हो सकता है, किसी एक पर्सन के साथ में हो सकता है। हेयर वर टॉकिंग नॉट टू डिफरेंस बट टू इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी होती है। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन ए पर्सन डज नॉट हैव द सोर्सेज और रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। मीन्स एक पर्सन के पास में तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, लाइक दैट फूड है, क्लोथिंग है, वो स्कूल जा सकता है, अच्छे पैसे हैं, उसके माँ बाप उसको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट समीर 2, ही हैज़ नॉट मच मनी टू गो टू स्कूल, उसके पास में स्कूल जाने के लिए पैसा ही नहीं है, वो कैसे जाएगा, कैसे मैनेज करेगा। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। देखो, इनइक्वालिटी का एक और एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम है। अकॉर्डिंग टू दिस
society was divided into the different groups depending upon the work that people did not, they were supposed to remain in those groups। देखो कुछ लोग जो हैं कम छोटे काम करते हैं तो उनको साथ में उस ग्रुप में नहीं रखा जाता, कास्ट के बेस पे भी डिफरेंट किया जाता है। सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पोटर्स यू कुड ओनली बिकम ए पोटर। अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो पोटर हैं यानी कि तो आप भी पोटर ही बनोगे, मतलब जो कुम्हार या मटके वाले जो होते हैं वो बनेंगे। नथिंग एल्स, दिस सिस्टम वॉज कंसिडर इरिवर्सिबल, मतलब कि ये क्या है, इसको चेंज नहीं किया जाता है, मतलब उनका जो फादर कर रहे हैं वही उनको करने के लिए बाउंड किया जाता है। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, और आपको क्या है चेंज नहीं किया जाता, अपना प्रोफेशन आप चेंज करने की बात नहीं करते हैं। इट वॉज नॉट कंसिडर नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन, जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल पाता है। दिस क्रिएटेड ए सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी, इसे ही इनइक्वालिटी कहा गया है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटी इन द फॉलोइंग चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर और भी सारी इनइक्वालिटी अपने पढ़ेंगे। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लिव्स, हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी किस प्रकार की, देखिए जस्ट लाइक समीर एक एंड द समीर दो बिकम फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड बने। यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, जो तुमसे बिल्कुल डिफरेंट है फिर भी तुम्हारे फ्रेंड होंगे। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन देयर होम्स, अपने घर पे आप अलग अलग टाइप के फूड खाते हो। सेलिब्रेटेड फेस्टिवल, डिफरेंट फेस्टिवल आप मनाते हो विद दैम। ट्राइड आउट द क्लोथ्स दे वियर एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेज एज वेल, उनकी लैंग्वेज भी आप समझ पाते हो। मेक ए लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के डिफरेंट पार्ट में हमने कौन कौन से भोजन खाए हैं उनकी बात करें, जैसे कि साउथ है अपना, नॉर्थ है, ईस्टर्न है और वेस्टर्न पार्ट है। मेक ए लिस्ट ऑफ वन लैंग्वेज बिसाइड योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक, अपनी मदर टंग के अलावा आप कौन कौन सी लैंग्वेज है वो बोल पाते हो। एटलीस्ट 1 or 2 वर्ड्स ऑफ, उसके आप वर्ड भी आपको लिखने हैं, ये आपको मैं होमवर्क में बताऊंगा जब आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा मैं। यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड द हियरिंग स्टोरीज एंड द एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, पीपल्स एंड इवन गोस्ट्स, मतलब आपने बहुत सारी रीडिंग्स पढ़ी होंगी, हिस्टोरियाँ पढ़ी होंगी, एडवेंचर के बारे में पढ़ा होगा, एनिमल्स के बारे में सुना होगा, भूतों के बारे में सुना होगा। परहैप्स यू इवन एन्जॉय मेकिंग अप स्टोरी योर सेल्फ, आप अपने बारे में स्टोरी बनाना पसंद करेंगे। मैनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड ए गुड स्टोरी बिकॉज इट गिव दैम लॉट्स ऑफ आइडिया टू मेक अप मोर स्टोरीज। पीपल हु write story get their ideas from all sort of the different places, from books and the real life and from their imagination, अपनी imagination भी सोचते हैं, अपने अपने different स्टोरियाँ लेके भी वो सोचते हैं। Some may have lived in forest, कुछ फॉरेस्ट में रहते हैं, close to animals, जानवरों के पास रहते हैं, and chosen to write of their fight and friendship. Other read real account of king and the queen, wrote stories about love and the honor. Some dipped into their own children, कुछ अपने बच्चों में रहते हैं, memories of the school and friends, एंड रोड स्टोरी ऑफ द एडवेंचर, कुछ एडवेंचर के बारे में लिखते हैं। इमेजिन इफ़ ऑल द स्टोरी टेलर एंड द राइट दैट यू हैव हर्ड एंड रीड सो फार वर फोर्स्ड टू लिव इन ए प्लेस वेयर ऑल द पीपल वोर द सेम 2 colors रेड एंड द वाइट, एट द सेम फूड मे बी पोटैटोज, took care of the same 2 animals, for example deer and the cat, and the entertain themselves with play snake and the ladder, what kind of story do you think they would write। मतलब कि सेम ही चीज़ होती है तो वो किस प्रकार से स्टोरी लिख पाते, तो डिफरेंट स्टोरी लिख ही नहीं पाते, मतलब उनको डिफरेंट कल्चर ही नहीं मिलेगा, डिफरेंट स्टोरी नहीं मिलेंगे तो लिखेंगे कैसे। इमेजिन दैट यू आर ए राइटर एन आर्टिस्ट हु लिव इन द प्लेस डिस्क्राइब अबव, वो यानी कि वो जो एक प्लेस पे रहता है डिस्क्राइब कर रहा है। इधर राइट स्टोरी और ड्रॉ पिक्चर ऑन योर लाइफ है, अपनी लाइफ पे आप पिक्चर बना सकते हो, वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर में बताऊंगा। डू यू थिंक यू वुड एंजॉय लिविंग इन ए प्लेस लाइक दिस, ऐसे प्लेस में रहना पसंद करोगे। लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग दैट यू वुड मिस द मोस्ट इफ़ यू लिव्ड हियर, मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, अगर यहाँ रह रहे होते तो आप कौन सी चीज़ें मिस करते हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया, देखो इंडिया में डाइवर्सिटी की अपने बात करते हैं किस तरह की है। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी, इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, मतलब डिफरेंट बेस पे, रिलीजन बेस पे, फिजिकल बेस पे और फिजिकल रीजन बेस पे। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के फूड हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग रिलीजन अपने फॉलो करते हैं। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन द डिफरेंट वेज, हम उनको करते अलग अलग हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारी सिमिलर भी होती हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ए लिटिल मोर देन 200 years ago और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार बिकम ए पार्ट ऑफ अवर लाइफ, हमारे यानी कि लाइफ का पार्ट है। पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट टू द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स, ऑन हॉर्सेज, ऑन कैमल और ऑन फुट, पैरों से भी यात्रा करते थे, यानी कि पैदल भी चला किया करते थे, मतलब कि पैदल भी चलते थे, तो ये यानी कि जो फैसिलिटी है उनको मिला करती थी। तो इसमें दे रखा है लिस्ट एट 3 different ways in which people in India do following, one of possible answer has been provided for you already। देखो डिफरेंट वेज क्या है, विच पीपल प्रे, किस तरह से अलग अलग तरह से लोग प्रे करते हैं। डिफरेंट वेज क्या हैं लोग मैरिज करने के,
और डिफरेंट वेज क्या है पीपल ड्रेस करते हैं, डिफरेंट वेज क्या है जिसमें पीपल एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, डिफरेंट वेज क्या है जिसमें पीपल जो है कुकिंग यानी कि खाते हैं। जैसे राइस किस तरह से खाते हैं, देखो प्रे अलग अलग तरीके से, कुछ अल्लाह को मानता है, कोई गॉड को मानता है, और कोई यानी कि अरदास करता है। कोई अगर मैं बात करें मैरिड के तो कोई कोर्ट मैरिज करता है, कोई अरेंज मैरिज करता है, कोई मंदिर में करता है, कोई गुरुद्वारे में करता है। डिफरेंट वेज पीपल ड्रेस के डिफरेंट वेज क्या हैं। मणिपुर के अंदर जो है फैनिक पहनी जाती है, अपने कई जगह लांचा पहना जाता है, लहंगा पहना जाता है। ये डिफरेंट वेज हैं। पीपल एक दूसरे को ग्रीट कैसे करते हैं, कई लोग राम राम कहते हैं, कोई कम्मा गणी कहता है, कोई सत श्री अकाल कहता है, कोई राम राम कहता है। तो डिफरेंट वेज हैं अलग अलग एरिया के। कोई लोग बिरयानी खाते हैं, मीट वेजिटेबल्स खाते हैं, कोई प्लेन राइस खाना पसंद करते हैं। तो डिफरेंट वेज हैं इस तरह से यानी कि खाना खाते हैं। ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन और फॉर पीपल टू ट्रेड विद एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल। वंस दे गो टू ए प्लेस पीपल स्टेड देयर, वहाँ पे रहते हैं ऑफन फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैनी अदर लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज दे वर फेमाइंस एंड ड्रोट। कहीं जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सूखा भी पड़ता है, वहाँ पे यानी कि देखने को मिलता है पानी की कमी भी होती है। दे कुड नॉट गेट इनफ टू इट, वहाँ पे ज़्यादा खाने को भी नहीं होता है। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क वाइल अदर लेफ्ट बिकॉज दे वॉज ए वॉर। कई तो यानी कि वहाँ पे रुक जाते हैं और कई वहाँ से चले जाते हैं। सम टाइम एज दे बिगन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, कई लोग नए प्लेस बनाते हैं घर पे। पीपल बिगन टू चेंज ए लिटिल एंड द अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज। सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजन बिकम ए मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू और ओल्ड से मिक्स हो जाता है। एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ द कल्चर कैम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, अलग अलग चीज़ें लेके आती है। इन हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शो अस हाउ मैनी पीपल्स कल्चर इन्फ्लुएंस हैव हेल्प टू शेप लाइफ एंड द कल्चर देयर। द रीजन्स बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री, जो उनकी यूनिक हिस्ट्रीज हैं। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडप्ट देयर लिव्स टू द जोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव, जिसमें वो रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर द सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लिविंग नियर ए माउंटेन एरिया। मतलब जो सी के पास रहते हैं उनका डिफरेंट कल्चर होता है, माउंटेन के पास रहते हैं उनका डिफरेंट एरिया होता है। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड द ईटिंग हैबिट बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे आर डिफरेंट। उनके यानी कि खाने का भी सिस्टम अलग होता है, उनका काम करने का भी तरीका अलग होता है। इन सिटीज इट इज ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल लिव एंड टाइड देयर फिजिक सराउंडिंग। दिस इज बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड द ग्रीन, क्योंकि वो खुद ही अपनी चीज़ें उगाते हैं। और इंस्टीड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाई ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड। क्योंकि अपने बात करें जो सिटी के अंदर क्या है, लोग क्या है ऐसी चीज़ें नहीं उगा पाते हैं क्योंकि उनको डिपेंड रहना पड़ता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट historical and the geographical factor influence the diversity of a region. We can do this by the reading about life in two different parts of the country, Kerala and the Ladakh। देखिए दोनों अलग अलग पार्ट के अंदर यानी कि डिफरेंट लाइफ होती है। देखो जहाँ रीजन होता है, जैसा रीजन होगा वहाँ पे वैसी लाइफ होगी, वहाँ का जो कल्चर है वो भी अलग होगा। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के मैप की तरफ बात करें आप एटलस के अंदर केरला और लद्दाख की, कैन यू लिस्ट 3 वेज इन द विच द डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द 2 रीजन्स वुड इन्फ्लुएंस द फॉलोइंग। आपको क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है। अपने बात करें केरला की तो केरला बिल्कुल साउथ में आता है। लद्दाख की बात करें तो वो है नॉर्थन पार्ट में आता है। द फूड पीपल ईट, कौन सा फूड खाते हैं, कौन से क्लॉथ्स वो पहनते हैं। द वर्क दे डू, कौन सा वो काम करते हैं। देखिए लद्दाख जो है, लद्दाख इज ए डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जम्मू एंड द कश्मीर। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर इट स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। देखो बहुत ज़्यादा बर्फ़ से ढका होता है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा फसल नहीं होती है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन। इस रीजन में बहुत कम यानी कि पेड़ होते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। समर मंथ के अंदर बर्फ़ के पिघलने का वेट करते हैं पानी पीने के लिए। पीपल हेयर कीप शिप एंड द गोट, यहाँ पे भेड़ें और बकरियाँ रखते हैं। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पैसिमिन वूल, यानी कि जो उनसे ऊन लेते हैं। दिस वूल इज प्राइज एंड द पैसिमस सोल्स कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। जो सोल्स होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। द पीपल ऑफ द लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द होल ऑफ द गोट्स एंड द सेल्स दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर और पैसिमा सोल्स एंड द चीफली वूवन इन द कश्मीर। कश्मीर के अंदर भी इनकी बुनाई होती है। द पीपल ईट मिल्क मीट, ये मीट खाते हैं। मिल्क भी प्रोड्यूस करते हैं लाइक चीज़ एंड द बटर। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स, इनकी खुद गायें होती हैं, बकरियां होती हैं। डेजो योक काऊ होते हैं जिनको याक काऊ कहते हैं। बीइंग ए डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर फॉर ट्रेडर्स। ट्रेडर्स के लिए कोई अट्रैक्ट नहीं करता, ऐसी बात नहीं। इट वॉज कंसिडर्ड ए गुड ट्रेड रूट, इसको बहुत अच्छा ट्रेड रूट भी कहा जाता है। एज इट हैड मैनी पासेज थ्रू विच caravans travel to what is today called तिब्बत, जिसे तिब्बत कहते हैं। These caravans carried textile and the spices
ये बहुत सारे कपड़े यानी कि सूती कपड़े और स्पाइसेस भी मिलते हैं, रो सिल्क, और यहाँ से कारपेट भी देखने को मिलती हैं। तो ये तो थी हमारी लद्दाख की बात, और लद्दाख के बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में हम केरला के बारे में डिस्कस करेंगे। और दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू।